ॐ वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, पंचम में उत्सव अधिक भयो नंद के भोन, मथुरा को वसुदेव ने किए मिलन हित गोन, किए मिलन हित गोन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब नंद राय की वृद्ध अवस्था हो गई और कुछ संतान न हुई, तब तो नंद राय को बड़ा संदेह हुआ और सब ब्रजवासियों के भी मन में अत्यंत चिंता होने लगी। तब एक दिन नंद राय जी अपनी अथाई में बैठे कि कहीं से 10-12 ज्योतिषी ब्राह्मण वहां पर आ गए और वे सब उनके सन्मुख होकर निकले। उनको देखकर नंद राय जी ने नमस्कार किया। ब्राह्मणों ने नंद राय को आशीर्वाद दिया कि महाराजा धीराज की जय हो, धनवान हो, पुत्रवान हो। इस प्रकार नंद जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनकर बोले कि हे महाराज, हे ब्राह्मणों, मेरी हंसी किस लिए करते हो? तब ब्राह्मण बोले, कैसी हंसी? तब नंद जी ने कहा, आपने मुझको आशीर्वाद दिया कि धनवान हो, पुत्रवान हो। आपकी चरणान बिंद की कृपा से धन तो मेरे पास है, परंतु पुत्र कहाँ? यह सुनकर सब ब्राह्मण सभा में आकर बैठ गए और यह कहने लगे कि आपने यह क्या कहा? हमको ऐसा ब्राह्मण मत समझो जो कि हम झूठ बोले। इसीलिए कहा गया है, देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनाश्च देवताः, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मण देवता। परमेश्वर के वश में तो सब संसार है और मंत्रों के वश में सब देवता हैं। वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं और हमारे मंत्रों के अधीन सब देवता हैं। ऐसे मत जानो कि हम पेट भरने वाले ब्राह्मण हैं। हे महाराज, हे नंद राय जी, हमको किसी वस्तु की इच्छा नहीं, केवल वर्ण ही हमारा कर दो। हम सब उस मंत्र का जप करेंगे जिससे इस वर्ष के भीतर आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। नहीं तो वह विद्या की जीविका ही करनी छोड़ देंगे, क्योंकि जिस विद्या से सिद्ध ही नहीं हो तो वह विद्या ही क्या। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा जब उन ब्राह्मणों ने की, तब नंद राय जी ने कहा, हम आपका वरण किए देते हैं। उसी समय नंद जी ने स्नान करके सब ब्राह्मणों के चरण धोए और वह चरणोदक सब मंदिर में छिड़क दिया और सुंदर सुंदर ऊनी गलीचे और बनाती आसन बिछा दिए। उन पर ब्राह्मणों को बैठाकर केसर, कपूर, कुमकुम आदि सुगंध मलयागिरी चंदन में मिलाकर सबके माथे पर तिलक कर दिए और सुंदर डहे कमल के फूलों की माला और मालती, मंदबाण, चंपा, चमेली, कुंद, केतकी के हार बना बनाकर सबके कंठ में पहना दिए और वर्ण की सामग्री
थालों में रखकर क्रम से एक एक का पूजन कर संकल्प कराकर पुष्पों की वर्षा की। फिर रोली, अक्षत, जनेऊ, पान, सुपारी, बतासे, धोती, अंगोछा, उपरना, माला, मुंदरी, गौमुखी, आसन, छत्री, पादुका, थैली, लोटा, घंटी, आचमनी, दक्षिणा इत्यादि सामग्री उनको दी। फिर सब ब्राह्मण वरण लेकर बोले कि हे महाराज, अब जप करने के लिए स्थान बताओ। तब नंदराय जी बोले, यमुना मैया के तट से अधिक उत्तम और कौन सा स्थान होगा। सब ब्राह्मण सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी सामग्री लेकर यमुना जी के निकट जाकर परमेश्वर का ध्यान कर जप करने लगे। उसी समय नंद जी ने अनुचरों को बुलाकर अन्न की गठरी बंधवा कर और उत्तम उत्तम वस्त्र मंगवाकर सब ब्राह्मणों के घर भिजवा दिए, जिससे उन ब्राह्मणों के बाल बच्चे प्रसन्न हो जाएं और बहुत बहुत सी दूध वाली गायें सबके घर बंधवा दी। चुगने के लिए गांव दे दिए। जिन धरतियों में बड़ी बड़ी अच्छी दूब आदि घास होती हैं वह भी देकर गायें खोलने बांधने को ग्वालिये नियत कर दिए और नित्य दूध दुहा जाए और ओटा ओटा कर मिश्री इलायची डाल डालकर नारायण के आगे भोग धर के ब्राह्मणों के सन्मुख लावे। सो वह उस अघोटे दूध को पी पी कर आनंद से रात को शयन करें और प्रातःकाल उठ देह कृत्य कर संध्या वंदन पाठ पूजन से निश्चिंत होकर मिश्री पड़ा हुआ कच्चा दूध पी पी कर श्री यमुना महारानी के निकट जाकर आसन बिछा कर ध्यान लगाकर 2 प्रहर जप करें। इसी प्रकार जब 2-4 मास बीत गए तो महारानी यशोदा जी को ज्ञात हुआ। जो गोपी नंदराय के घर आती हैं वे ब्रज रानी जी का स्वरूप देखकर परस्पर बातें करने लगती हैं कि अरे हमारी ब्रज रानी का मुख हमको कुछ पीला पीला दिखाई देता है, कुचाग्र तुंग हो रहे हैं, कुछ कुछ कटी भी भरी सी दृष्टि आती है, शरीर भी शिथिल हो रहा है। यह तो सब लक्षण पाव भारी होने के से जान पड़ते हैं। ऐसे कान कान में बात फैलाने लगी। तब नंद जी यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और नंद रानी जो जो अपेक्षा करती थी नंद जी उसी समय पूरी करते थे और ज्योतिष ब्राह्मणों की बातों का प्रभाव नेत्रों से देख उनको बुलाया और उनको विशेष दक्षिणा दी। तब वे पंडित प्रसन्न होकर ज्योतिषी के बल से विचार करके बोले कि हे महाराज, हे नंदराय जी, इस गर्भ का प्रसव 8वें मास में होगा। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर नंद जी ने 8वें महीने के लगते ही सुनंदा नाम वाली अपनी बहन को बुला लिया और अपने दास दासी सेवकों को आज्ञा दी कि सब अपने अपने काम में सावधान रहो और शांडिल्य नाम अपने पुरोहित को बुलाकर सब वृतांत सुना दिया कि जिस समय हम किसी को भेजे उसी समय कृपा करना। फिर सब सेवकों को बुलाकर राजभवन सजवाया, जहां स्फटिक मणि की भीत, विदुर्य मणि के खंबे, मूंगों की देहरी, हीरो के सिरगोल, नील मणि के कंगूरे, पुखराज की छत, पन्ने पारिजों से जड़ी हुई पृथ्वी, भीतों में पद्मराग मणि प्रकाश कर रहे, सुनहरे कमल के बेल बूटों से छतें तन रही हैं। द्वार पर हरी, लाल, पीली मखमल अतलस के पर्दे पड़े हैं। बाहर सुंदर चौक, रतन जटित भूमि, ऊपर जरी के चंदोवे तने हैं। सुंदर सुराहीदार मोतियों की झालर लटक रही। गंडेदार शमियाने रेशम के रस्सों से खींचे हुए हैं। सोने चांदी के फूल जिनमें लगे हुए हैं। शक्तों में हांडी झाड़ लटक रहे हैं। भीतों में सुंदर सुंदर कानूस लग रहे हैं। मणि माणिक आलों में धरे विराज रहे हैं। भांति भांति की चित्रपटी लग रही। ऐसे मनोहर मंदिर में ब्रज रानी का पलंग बिछा दिया और नंदराय जी राजभवन में सोते हैं, परंतु खटका ब्रज रानी की ओर का घड़ी घड़ी लगा रहे कि परमेश्वर वह कौन सी घड़ी करेगा जिस समय बधाई की बात अपने कानों से सुनूंगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब भादो का महीना लगा, ब्रज रानी का प्रकाश और आह्लाद अनंत बढ़ गया। जैसे स्फटिक मणि के घट में धरा दीपक भीतर और बाहर प्रकाश करता है, ऐसे ही ब्रज रानी के उदर में श्री कृष्ण चंद्र आनंदकंद भीतर और बाहर प्रकाश कर रहे थे। इतने में परम सुखदायक भादोवदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र आकर उपस्थित हुआ।
इस दिन यशोदा जी की विशेष शिथिलता देखकर नंदराय जी ने नंदी मुख श्राद्ध और पितरों के पूजन की सामग्री जो जो पुराणों में लिखी है ब्राह्मणों से पूछकर पहले ही परातों में धर के पुजारियों को सौंप दी कि न जाने किस समय प्रसव होगा, तब देव पितरों के पूजन में देर होना अच्छा नहीं। सब ब्राह्मण बोले, हम अपने अपने घर ही हैं, जब बुलाओगे उसी समय चले आएंगे। यह कह ब्राह्मण तो अपने अपने घर को चले गए और नंद जी सभा में जा बैठे। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, आधी रात का समय आया और चंद्रमा में संपूर्ण कलाओं से उदय हुआ। राजा परीक्षित बोले कि हे व्यास नंदन, हे सुखदेव जी महाराज, अष्टमी के दिन तो आधा चंद्रमा उदय होता है, फिर पूर्ण चंद्रमा कैसे उदय हो गया? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, चंद्रमा ने अपने मन में विचार किया कि आज मेरे वंश में परम पुरुष भगवान ने जन्म लिया है और मेरा मान रखा। यह आनंद मानकर संपूर्ण वह प्रकट हुआ। दूसरे यह दर्शाया कि प्रथम रामावतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए तो अनेक प्रकार की आपत्ति भोगनी पड़ी, इसलिए कृष्णावतार में कुछ मर्यादा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए चंद्रमा ने मर्यादा छोड़ दी कि मेरे वंश में जो कृष्ण भगवान उत्पन्न होंगे वह भी इसी प्रकार मर्यादा को त्याग देंगे। भगवान ने जिस समय पूर्ण चंद्रमा को देखा उस समय आप, पृथ्वी और ब्रह्मा, रुद्रादिक देवता, नारद ऋषि, व्यास आदि ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मुचुकुंद आदि राजर्षि, उग्रसेन, अक्रूर, उद्धव आदि यादव, युधिष्ठिर आदि पांडव, श्री वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा आदि, मथुरा गोकुलवासी, द्वारकावासी, इंद्रप्रस्थवासी, उत्तरवाद व मध्य त्रिलोकवासी सबके ऊपर कृपा दृष्टि करके कोटि कंदर्प लावण्य नराकृति रूप धारण कर पर ब्रह्म चिदानंद भगवान आकर प्रथम देवकी के घर पे प्रकट हुए। फिर कुछ कालोपरांत भगवान की योग माया कन्या धारण कर यशोदा के घर उत्पन्न हुए। जिसने यशोदा पर मोहिनी डाल उसको सुला दिया। उस समय वसुदेव कंस के भय से पुत्र को लेकर नंद के घर आए। यशोदा की कन्या को तो उठा लिया और अपने पुत्र को उसके समीप सुला दिया। उसी समय यशोदा की आंखें खुल गई तो उठ कर बैठी और अपने पुत्र को देखा। तब उपेक्षा करने लगी कि हे विधाता, यह कैसा अद्भुत स्वरूप है, क्या श्याम कमल की माला है, क्या नीलमणियों का जाल है, क्या सौभाग्य संपत्ति का सिद्धाजन है। उस समय मणिमय जितने दीपक थे सब श्याम हो गए। श्री कृष्ण ने उस समय कहा कि आज मैं सबका श्याम वर्ण कर दूंगा। सिवाय यशोदा के यह आनंद और किसी के हाथ न आया, क्योंकि सब पड़े सो रहे थे। उस समय जैसे तुरंत का हुआ बालक रोता है, भगवान ऐसे रोने लगे। तब ओंकार ओंकार शब्द मुख से निकला, मानो इस उत्सव का मंगलाचरण करने लगे। उस शब्द को सुनकर नंद जी की बहन सुनंदा जाग गई। उसने उठकर एक कांसी की थाली बजा दी और मंदिर के द्वार पर जाकर संकल खड़का दी। तब नंदराय सुनकर बोले कि क्या है? तब सुनंदा बोली कि हे भैया, तुमको बधाई है। यह शब्द सुनते ही नंदराय तो आनंद पूरित हो गए। जैसे बहुत काल से सूर्य काल का तपा हुआ सरोवर सूख जाता है और आनंदगन अमृत के वर्ष से हरित हो जाता है, ऐसे ही पुत्र न होने से नंदराय जी का हृदय सूख रहा था। नंद जी का हृदय सरोवर हर्ष वर्षा से उमंग चला। उस समय ऐसा प्रिय आनंद हुआ कि मानो आनंद मंदाकिनी की धारा हृदय सरोवर में आकर मिल गई हो। उसी समय नंदराय जी सरोवर के घर के द्वारे आकर अपने पुत्र की उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह नेत्रों का निर्मल फल है, वह निज वात्सल्य नील सरोवर नील कमल है, वह ब्रजेश्वरी के सौभाग्य का सार है, वह जगन मंगलोदय का आधार है, वह किसी सिद्ध जन लता का फूल है, वह आनंद घन का मूल है, वह सकल उपनिषद कल्पलता का फल है, वह कालिंदी का श्याम रूप जल है। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर नंद जी के हृदय में आनंद भर आया। हे राजन, हे परीक्षित, पुत्र का जन्म होने से आनंद सहित उदारचित नंदराय जी ने उसी समय स्नान करके पवित्र हो पीतांबर पहनकर श्रृंगार कर आसन पर जा विराजे। ज्योतिष ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराकर
मोतियों से चौक पूरा कर उस पर स्वर्ण का कलश स्थापन करके गणेश, गौरी, वरुण इत्यादि देवता, पितृ, लोकपाल, दिक्पाल इन सब का संस्थापन करके जातक कर्म संस्कार से निश्चित होकर ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, हे नंदराय जी, अब पूजन करो। तब नंद जी ने कहा कि पंडित जी, हे महाराज, हमारी ओर से पूजन तुम ही कर दो। तब ब्राह्मण नंदराय के हाथ से छुआ छुआ कर अधरे आदि चंदन, अक्षत, माला, पान, फूल, पुंगी फल, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, नमस्कार पर्यंत षोडशो उपचार सहित सब देवताओं का पूजन किया और नांदी मुख संज्ञक पितरों का पूजन करके ब्राह्मण नंदराय जी से बोले कि पूजन तो हो चुका, अब अपने हाथ से ब्राह्मणों का तिलक करो। तब नंदराय जी ने केसर में कपूर मिलाकर मलयागिरी चंदन से सब ब्राह्मणों की तिलक करके फूलों की माला पहनाकर पीछे रत्न आभूषण दक्षिणा दे देकर विनय की कि इस समय मेरा मनोरथ तो अधिक दान देने का है। तब ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, हे नंद जी, आपके समान कौन धर्मज्ञ है, यह समय दान करने का ही है। इतने में सुनंदा भीतर से बोली कि नाल काटने को बड़ी देर हो रही है, तुम शीघ्र पूजन कर लो तो नाल छेदा जाए। सुनंदा के वचन सुनते ही नंद जी नारायण के मंदिर से बाहर निकल आए। वह सुंदर नंदालय का जो मणित जटित आंगन था, उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे कदली के वृक्ष शोभित हो रहे थे। आम्रपात और पुष्पों की वंदनवार उसमें लटक रही थी। ऊपर सुंदर जरी का चंदोवा तन रहा था, बीच बीच में मोतियों की झालरें शोभा दे रही थी। उसके नीचे सुंदर वेदी बन रही थी और सब मांगलिक सामग्री उसकी समीप धरी हुई थी। वहां सोने के खाटे बिछे हुए थे, उन पर भांति भांति के आसन शोभा दे रहे थे, जिन पर पंडित, पुरोहित, गुरुजन, वृद्धजन, महात्मा लोग विराजमान थे और चांदनी के बिछोने पर बराबर के भाई बंधु, गोप, ग्वाल आकर बैठने लगे। उस समय उत्साह भरे नंदराय जी भी वेदी पर आ बैठे और दान करने लगे। 2 लाख गायें रत्न समूह सहित ब्राह्मणों को दान कर दी। स्वर्ण से जिनके सींग मढ़े हुए थे, तांबे से पीठ, चांदी से खुर, पूंछों में रत्न गुथे हुए थे, जरी की झूले पड़ी हुई थी, बछड़े जिनके संग सब की सब दूध देने वाली, दूसरे ब्यान और पहले ब्यान की थी। आजकल जैसे लोभी लालची मत समझना, प्रथम तो गाय पुण्य ही नहीं करे और जो देव योग से पुण्य करे भी तो कहीं से ढूंढ भाल कर 3 रुपए की गाय लाए। इस बात पर एक दृष्टांत याद आता है। तो कहते हैं कि अजमेर नगर में एक धनाढ्य वेश्य निवास करता था, परंतु वह इतना लोभी था कि भोजन भी भरपेट नहीं करता था। एक दिन देव योग से वह रोगग्रस्त हो गया। तब उसके पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हमारी इच्छा है कि आपके हाथ से एक गाय पुण्य कर दो। तब सेठ जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा काम मत करना। पुत्र बोले कि हे पिताजी, हम तो करेंगे ही। सेठ जी बोले, अच्छा भैया, जो तुम्हारी इच्छा है तो कर दो। तो एक काम करो कि फकीरा झाट की एक गाय है, वह मुझसे 3 रुपया मांगता था, मैं उसको 2 रुपया देता था, अब वह 2.5 में देगा, तुम उसको खोल ले आओ। बेटे बोले कि हे पिताजी, तुम उस गाय को किस लिए लेते थे? तब सेठ जी ने हंसकर कहा कि एक दिन में कथा में गया था, वहां सुना कि गाय देने का बड़ा पुण्य होता है, यही संसार से निस्तार करती हैं। धरे ही रहेंगे धन धरणी धवल धाम, व्रता है लगानु नेह देह गेह धरणी से। ऊंचे ऊंचे अटारू अटारी हुन्यारी होत धरणी समावे और प्रगटत धरणी से। क्षण को भरोसो नहीं बरसो की सामा करे को न अगात इस माया मन हरणी से। काल नहीं आवे को अंत समय शालिग्राम, गैया ही तारन धन तरणी बेतरणी से। गैया ही तारत धन तरणी बेतरणी से। तो यह सुनकर मैंने उस गाय के 2 रुपए कह दिए थे। फिर मैं अपने घर धंधे में लग गया और कुछ अवकाश भी नहीं पाया, और जो किसी समय अवकाश भी हुआ तो यही विचार रहा था कि जहां तक हो सके थोड़े ही मोल में अगर ये गाय मिल जाए तो ठीक है। मैं कई बार गया था और आधा आना पाव आना अधिक भी कराया,
परंतु उसकी इच्छा 2.5 रुपए से कम में नहीं पाई गई। अब तुम जाओ, जो 2-4 आने की आछे हो जाए तब तो अच्छा है, और 2.5 को तो वह गाय दे ही देगा, परंतु इतना काम करना, नौकर की दस्तूरी के पैसे काट लेना। यह सुनकर उसके पुत्रों ने 2.5 रुपए की गाय लाकर सेठ जी के सामने खड़ी कर दी और पुरोहित को बुलाकर गाय का संकल्प करा दिया। जब दक्षिणा देने की हुई तो पुत्र ने पूछा कि दस्तूरी के पैसे कहाँ हैं? बेटा बोला, दस्तूरी उसने नहीं दी। सेठ जी ने सुस्त होकर उसी समय प्राण छोड़ दिए। दूसरे दिन वह गाय भी मर गई। यमदूत लाला को यमलोक में ले गए और त्रास देने लगे। तब सेठ जी बोले कि हमको किस वास्ते मारते हो, हमने तो गाय का पुण्य कर दिया है। तब यमदूत बोले, कहाँ है गाय? इतने में गाय भी आकर उन सेठ जी के सन्मुख खड़ी हो गई। सेठ जी बोले, क्यों रे गाय, मैंने तुझको पुण्य किया है, इस समय तू मेरी सहायता क्यों नहीं करती? गाय ने कहा कि अरे हो सेठ जी, आपके पुण्य के पीछे मैं एक दिन जीती रही हूँ, एक दिन में जो चाहे सो मुझसे काम ले लो। तब सेठ जी बोले कि एक दिन का काम तो दे और न्याय हम पीछे कर लेंगे। पहले तो यह काम करो कि यह जो यमराज बेटे हैं इनके पेट में एक सींग मार दो, क्योंकि इन्होंने मुझे कैसे कैसे त्रास दिए हैं। गाय सेठ जी की आज्ञा पाते ही यमराज के पीछे दौड़ पड़ी। यमराज सब यमलोक में भागे भागे फिरे, परंतु गाय और सेठ जी यमराज के पीछे पीछे मार मार करते चले जाएं। अंत में हार कर यमराज वैकुंठ में भगवान के पास गए और कहा कि हे भगवान, यह वैश्य मेरे प्राणों का ग्राहक हो गया है। इसने एक गाय पुण्य की है, यह उसी से त्रिलोकी का राज्य करना चाहता है और कोई दूसरा पुण्य इसने किया नहीं। भगवान ने कहा कि जैसा कर्म इसने किया है वैसा ही फल देना चाहिए। यमराज बोले कि कर्म तो इसने नरक के योग्य किए हैं। भगवान बोले कि नरक में ही भेज दो। वैश्य बोला कि हे महाराज, हे भगवान, आपने भी अच्छा न्याय किया है और यमराज तो पूरे न्यायी हैं, परंतु वेद और पुराण आज आपने सब झूठे कर दिए, क्योंकि उनमें लिखा है कि जो पुरुष स्वप्न में भी भगवान का दर्शन कर ले उसको वैकुंठ का वास मिलता है, और मैंने तो साक्षात आपका दर्शन किया है तो भी मुझको नरक भेजते हो, यह अन्याय है। अरे हे गाय, तू इन भगवान को भी समझ। यह वेश्य का वचन सुनकर भगवान हंस पड़े कि गाय क्या समझाएगी, हम भी समझ गए कि तुम बड़े चतुर हो। अच्छा, हे यमराज जी, तुम जाओ, इनको हम अपने ही पास रखेंगे, क्योंकि इनकी बात सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। देखो, जिसने ऐसी मरणासन गो पुण्य की है उसको तो वैकुंठवास, और जिन्होंने लाखों गाय पुण्य की है उनकी महिमा कौन वर्ण कर सकता है। इस दृष्टांत को इसी प्रकार समझना चाहिए कि गौ माँ का दान कितना पुण्यदायक है। तो अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि नंदराय जी ने तो इतना काम और भी अधिक किया कि गायों के चरने के लिए और चराने के लिए ग्वालिये और दूहने वाले निराले ही नौकर रख दिए। तब दान करते करते नंदराय जी बोले कि आज मैं चक्रवर्ती राजा होता तो सुमेरु का भी दान कर देता। तब ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाराज नंदराय जी, हे महाराज नंदराय जी, तिल के पर्वत भी सुमेरु के समान ही होते हैं। उसी समय सेवकों को बुलाकर नंद बाबा ने आज्ञा दी कि 7 पर्वत तिल के बना दो। उन्होंने उसी समय 7 पर्वत बनाकर ऊपर से सुनहरी रंग का वस्त्र ओढ़ा दिया। उनके भीतर मणि, माणिक, मोती, हीरे और अनेक अनेक प्रकार के रत्न भर भर के 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान कर दिए। काल से तो पृथ्वी पदार्थ शुद्ध हो जाता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, धोने से वस्त्र आदि शुद्ध हो जाते हैं, संस्कार से गर्भादि शुद्ध होता है, तप करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, संतोष करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। यह विचार नंदराय जी ने अनेक प्रकार के दान किए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, पुराण वक्ता पुराण वाचने लगे, गायक वंशावली बखाने लगे, भाट बंदीजन यश वर्णन करने लगे,
गायक गुण गाने लगे और बेरी नगाड़े जहां तहां बजने लगे। जब नंद राय ने बहुत दान दिए तब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देने लगे। तब नंद जी बोले कि हे महाराज, हे ब्राह्मणों, मुझको आशीर्वाद दिया वह सफल हुआ, अब इस बालक को आशीर्वाद दो। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर यह आशीर्वाद दिया। तब सभी ब्राह्मण श्लोक कहते हैं, मार्कंडेय चिरायुरस्तु सुखदं तेजस्तु भानो रवि कल्पद्रो रवि कामदत्वं वितः कान्तिः सुधांशो रवि तत्त्वपुण्ये व्रजवासी भाग्य नीचैराशी वर्चोर्भीमम नंद श्री व्रजराज संततमयं पुत्रस्तवास्ततां सुखी। अर्थात यह है कि हे व्रजराज, हे नंदराय, आपके पुत्र की मार्कंडेय ऋषि की सी आयु हो, सूर्य का सा तेज हो, कल्प वृक्ष सा इच्छा पूर्वक स्वभाव हो, चंद्रमा की सी कांति हो, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से सब व्रजवासियों से, भाग्य समूह से और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र सदा सुखी रहे। व्रज में द्वार द्वार, आंगन आंगन, घर घर सब झाड़ बुहार हो रहे हैं और बाजारों में, गलियों में, घाटों में, रजवाड़ों में, चौराहों में बुहारी लगाकर गुलाब के जल से, केवड़े के जल से, सेवती के जल से, खस के जल से, चंदन के जल से छिड़कने लगते हैं। सब गोकुल और महावन नंद गांव सुगंध से सुगंधित कर दिया। सब अपने अपने भवनों की शोभा निराले ही निराले ढंग की बना दी। सुंदर स्फटिक मणि के द्वार, सुवर्ण के किवाड़, विदर्यु की देहरी, मूंगों की चौखट जिसमें पुष्प बिखर रहे हैं, आम के पत्ते और फूलों की बंधनवारें जहां तहां लटक रही हैं, सुवर्ण की कलश कलिसियां द्वार द्वार पर बिज्जू छटा सी चमक रही हैं, छज्जा स्तंभ गढ़ रहे हैं जिनमें चित्र विचित्र रंग ध्वजा पताका फहरा रही हैं, मोतियों की माला जहां तहां लटक रही, मानो भवन भवन में पुत्र जन्मोत्सव हो रहा है। जबकि ग्वाल लोग गाय बछड़ों को ले लेकर वन को चले, उसी समय एक गोप वृक्ष पर चढ़कर पिछोरियां घुमाकर बोला, अरे हे भैयों, अरे हे ग्वालों, आज कोई व्रजवासी वन को मत जाना, हमारे नंदराय जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। यह बात सुनकर सब ग्वाल बाल आनंद में मग्न हो गए और सब अपनी अपनी गायों का श्रृंगार बनाने लगे। पहले तो छोटी छोटी गाय बछड़े बच्चियाओं को हल्दी तेल लगाकर उबटन किया, फिर गेरू, मेहंदी, लाख हरताल से रंग रंगा और बीच बीच में हल्दी और रोली के थापे लगाए। जंगाल और सींग फर से उनके सींग रंगे और मोर छल जिनमें लटक रहे हैं ऐसी शोभायमान झूले उड़ा दी। मोर छल की कंगली न्यारी ही पहना दी। गले में घंटों की माला का शब्द निराला ही सुनाई देता था और कोई कोई गो अपने अपने घरों से सुनहरी आभूषणों के डिब्बे और उत्तम उत्तम वस्त्रों की गठरी उठा लाए। मोहन माला, चंदनहार, हमील, पचलड़ी, चंपाकली, दुगदुकी बछड़े बिछियों के गले में डाल दिए। पाँव में पावटे, घुंघरू, कड़े, झांझन पहरा दिए गए और ऊपर से शाल दुशाले जरी की ओढ़नी ओढ़ा दी। इस प्रकार सबने अपनी अपनी गायों का श्रृंगार किया। सब गोप ग्वाल सुंदर सुंदर सूही, बेजनी, एठेदार पाग बांध बांध कर और दो चार पेंच गले में डालकर सुंदर सुंदर जामे पहन लिए। किसी किसी ने कांच बांध दिए, किसी ने लटंगवा धोती, रेशमी दुपट्टे ओढ़ लिए और भांति भांति के आभूषण सजकर सुंदर श्रृंगार बनाए। यमुना जी की रज मस्तक पर चढ़ाए, कंधों पर तलवारें धरे, कानों में फूलों के तुर्रे धुरे हुए हैं, सिर में मोर के पंखों की कलंगी धरे हुए हैं, भारी भारी लठ लिए हुए, पान से मुख लाल किए हुए, थैलों में भेंट लिए हुए, गायों को आगे आगे नचाते कूदाते, गाते बजाते, हंसते हंसाते नंदराय जी को बधाई देने के लिए चले। उस समय नंद जी के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हुई। उस छवि को देख छवि भी लज्जा की मारी एक कोने में छिपी हुई उस आनंद को देख रही थी। उस उत्सव को देखने के लिए स्वर्ग से ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि अनेक देवता अपनी अपनी स्त्रियों को संग लिए मनुष्य रूप धारण करके
गोप ग्वालों में आ मिले और सब नंद के द्वार पर पुकार पुकार कर बार बार यह कहते थे कि आज नंद की घर बधाई है, आज नंद की घर बधाई है। उस समय नंद जी ऐसे मग्न थे कि अंग में फूले नहीं समाते थे और सबके हाथ पकड़ पकड़ कर अत्यंत आदर सत्कार से कुशल क्षेम पूछ पूछ कर मखमल के बिछौनों पर उनको बिठाते थे और बार बार सबको पान मिठाई दे देकर वह कहते थे कि यह सब आपका ही प्रताप है। दूसरे दिन यह शुभ संवाद समीप समीप के सब ग्रामों में भी पहुंच गया कि नंद जी के पुत्र का जन्म हुआ है। यह शुभ समाचार सुनकर सब ब्रजवासी परमानंद होकर इन ग्रामों में हाथोरा, रीठा, कारब, सब्बल, लोहवन, महावन, धाराकुंड, बरसाना, गोपालपुर, बिसोली, जसोली, रथोली, मांठ, आंठ, बिजोली, आढ़स, सुनर, वसई, छटीकरा, नरी, सेमरी, परासोली, कोठवन, मधुवन, बठेन, करहेला, नंदीश्वर, नंदगांव, बेनी, ऊंचा गांव, चीकसोली, सुमहरा, कामवन, वृंदावन, दीधम, होली इत्यादि और अनेक गांवों से भेंट ले लेकर वह सब पुरवासी चले। तो वृद्ध वृद्ध जो गोप थे उन्होंने भी अपना अपना श्रृंगार किया और युवा बालकों का तो कहना ही क्या है। सुवर्ण के थालों में ही हीरे, मणि, रत्न, पन्ना, पुखराज, हसली, खड़ुए, कंठी, माला, कुर्ती, टोपी, रोली, चंदन, पान, मिठाई, मेवा, श्रीफल धर धर कर सब ब्रजवासी डफ, ढोल, झान, मृदंग, चंग, मुहचंग, उपंग बजाते और गीत गाते धूमधाम मचाते नंदराय जी के द्वार पर आए और उनको दंडवत प्रणाम करके भेंट उनके आगे धरी। उस समय नंदराय जी उनको देख देख कर प्रसन्न होकर बड़े बड़े गोपों से मिल मिलकर सबको आदर सम्मान से आसन दे देकर बिठाते थे। सब गोप बोले कि हे नंदराय जी, हम आपके भाग्य की बढ़ाई नहीं कर सकते। आज आपका पूर्व पुण्य उदय हुआ, तुम बड़े धन्य भागी हो। तुम्हारे हमारे मन के मनोरथ सिद्ध किए हैं और आज हमारे मन का सा समाज सजा है। तब नंदराय जी बोले कि हे भाइयों, यह सब तुम लोगों के पुण्य का प्रभाव ऐसा है, नहीं तो बुढ़ापे में मेरा भाग्य कहाँ था जो ऐसा परमानंद प्राप्त हुआ। कोई केवड़ा छिड़क रहा है, कोई गुलाब छिड़क रहा है, कोई पुष्पों की माला पहनाता, केसर और चंदन लगाता है, मानो त्रिलोकी का आनंद नंद के घर छा रहा है। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब ब्रजबालाओं ने सुना कि हमारी ब्रजेश्वरी की पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब सब गोपियों ने सुंदर श्रृंगार बनाकर, मेहंदी महावर रचाकर, नवीन नवीन केसर कस्तूरी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाए। फिर पीछे रेशमी वस्त्र आभूषण पहनकर, नेत्रों में अंजन आंज नख शीत से अलंकृत हुई, केसर मुखारविंद पर मिली हुई है, कटी लचक रही है, नितंब जिनके पुष्ट हैं, कूंच चलायमान है। भेंटे ले लेकर नंदराय जी के मंदिर को चलने की सब सुंदरी अभिलाषा कर रही थी। उज्जवल मणियों के जटाऊ कुंडल कानों में शोभायमान हैं, अति सुंदर मुक्ताओं के हार ऊंचों के बीच में लटक रहे हैं, मानो दो पर्वतों के बीच में से गंगा की धार बह रही है। हाथों में कंकण, चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए, कमल से भी कोमल जिनके चरण, उनके अनवठ बिछुए नुपुर पगपान पहन रहे हैं। जब एक संग सब मिलकर पग उठाती हैं तो उस समय की झनकार इस प्रकार हो रही थी मानो आनंदमय घन गरजता है और उस शब्द से दसों दिशाओं का अमंगल दूर होता चला जाता है और क्षीण कटी की लचक से जो शरीर कंपायमान होता था, जो जूड़े से मालती और मदन बाण के फूलों के हार खिसक खिसक उनके चरणों में गिरते थे, वे हार आप से आप नहीं गिरते थे, किंतु केश उन चरणों की अद्भुत शोभा देख देख कर रीझते थे और बार बार प्रसन्न होकर पुष्पों के हार उन पर चढ़ाते थे। और दूसरा प्रायोजन यह भी था कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ थे, यही हमको श्री कृष्णचंद्र के दर्शन कराने के लिए चलते हैं। इस प्रकार गोपियों के झुंड नंदराय जी के घर पर चले जाते हैं। उस समय की शोभा को कौन कभी बखान कर सकता है। तब सब गोपिका नंदराय जी के आंगन में आकर श्री कृष्णचंद्र को आशीर्वाद देने लगती हैं। हे कृष्ण, तुम चिरंजीवी रहो और हमारी बहुत दिनों तक रक्षा करो। इस प्रकार बालक को आशीष देकर
हल्दी के चूर्ण में तेल और पानी मिलाकर परस्पर छिड़कती छिड़काती गीत गाती हुई आंगन में केसर और चंदन के रंग की जारी और पिचकारी लिए धूमधाम मचा रही थी। विश्वेश्वर विश्व भावन भगवान के ब्रज में आते ही मनुष्यों के मन में परमोत्सव बढ़ गया और मंदिर मंदिर में भांति भांति के बाजे बजने लगे। सब गोपी का श्याम सुंदर का मुखारविंद देख देख आनंदित होकर न्योछावर कर नंद रानी से कह रही थी कि हे यशोदा, तेरे पुत्र के तो चक्रवर्ती के से लक्षण दिखते हैं। चक्रादिक चीहों के छिपाने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी इसने बांध ली है। तूने पूर्व जन्म में भगवान की बड़ी सेवा की है जो ऐसा मनोहर पुत्र पाया है। यशोदा सबके पांवों पड़ पड़ कहती थी कि इसमें मेरा क्या है, यह सब तुम्हारा ही पुण्य है। सब गोपी आशीष देती हैं कि सदा सुहागन रहो, तुम युग युग जीवे बाल। ब्रजवासियों ने उस दिन अत्यंत प्रसन्न होकर घी, दूध, दही, माखन, जल, हल्दी मिलाकर दधिकांदों का प्रबंध किया। प्रथम नंदराय को बुलाकर उनके ऊपर छिड़का, फिर परस्पर ऐसा खेल मचाया कि जहां देखो वहीं दधी माखन की रेल पेल हो रही थी। इस आनंद को देवता विमानों पर बैठ बैठ कर देख रहे थे कि गोकुल वासियों का धन्य भाग्य है जिन परम पुरुष परमात्मा का दर्शन शिव संकादिक के ध्यान में महाकठिनता से आता है। वह नंद के घर जन्म लेकर ब्रजवासियों को आनंद दिखता पछताती थी कि हाय, आज हम नंदराय के घर की दासी भी न हुई जो इस उत्सव के सुख को समीप से देखकर अपने मन को प्रसन्न करती। इस प्रकार दधिकांदों के उत्सव में ब्रजवासी विहल हो रहे थे। अति उदार चित्त नंदराय जी ने सूत, मागध, बंदीजन और जो गुणीजन गाने बजाने वाले थे सबको वस्त्र, आभूषण, गाय, द्रव्य दान दिया। और नंदराय से सब वृद्ध जनों ने कहा कि हे मित्र नंद, आज तो नाचने का दिन है, हमारे संग थोड़ा सा नाच लो। सबने नंद जी का हाथ पकड़ इनको उठाया और सब ब्रजवासी मग्न होकर नंद के संग नाचने लगे और गोपियां बाजे बजा बजा कर गीत गाने लगी। उस समय की शोभा को देख करके वर्णन करने में सरस्वती जी भी चकित हो अवाकसी हो गई। तो फिर और कवियों की क्या सामर्थ्य है जो उस मन भावनी सुहावनी शोभा का वर्णन कर सके। नंदराय जी उदारचित पुत्र के कल्याण के लिए विष्णु भगवान की आराधना करते थे और बारंबार यह वरदान मांगते थे कि हे नाथ, मुझ पर प्रसन्न होवो और यह जो मेरा बालक चिरंजीवी रहे। इसीलिए नंद जी के समीप जो गुणीजन आकर जिस जिस वस्तु की कल्पना करते थे उनको वही वस्तु वह नंद जी दे देकर उनकी अभिलाषा पूर्ण कर देते थे और यथा योग्य उनका पूजन भी करते थे। नंद जी उठने को तो थे, इतने में एक सूत आया। नंद जी बोले कि तुम कौन हो? वह सूत बोला कि मैं आपके घर का सूत हूँ, आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। वह सूत श्री नंदराय जी को श्लोकों के द्वारा संबोधित करता है और कहता है, अनाघ्रातं भंगुरेण प्रहत सौगंध्यमलिले रत्नपुत्नं नीरेहानपहत मूर्मिगण शरीह अहष्टं केनापि ककच्चन च दिवानंद सरसी यशोदायाः क्रोडे कुवलयमिवोजस्तद्भवत्। महारानी यशोदा जी की गोद रूपी नंद जी के सरोवर में एक अद्भुत श्याम रंग का कमल सा ओज शक्ति विशेष उत्पन्न हो गया। वह जिसको भौरों ने अभी तक नहीं सूंघा और पवन से उसकी सुगंध भी नहीं हरी गई और वह कमल उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु आनंद सरोवर से प्रकट हुआ है और लहरों से भी कभी ताड़ित नहीं हुआ और न अभी तक किसी ने उसे देखा है। वह अद्भुत श्याम कमल श्री यशोदा महारानी की गोद में है। यह सुनकर नंदराय जी ने बहुत प्रसन्न होकर उसका मनोरथ पूर्ण किया और हाथी पर चढ़ाकर उसे विदा किया। उसी समय एक याचक और आया। उसका सुख नंद जी ने पूछा, अरे हे भाई, तुम कौन हो, कहां से आए हो? याचक बोला कि हे महाराज, मैं गोवर्धन वासी हूँ, आपके घर का मैं दास हूँ। नंद जी बोले कि तुम जिस वस्तु की याचना करते हो, इच्छा करते हो, वह मांगो। तब वह याचक बोला, क्या मांगू? जो कुछ धन पायो यहाँ सो सब दियो लुटाय,
धन की कुछ इच्छा नहीं, कृष्ण दर्श की चाय, कृष्ण दर्श की चाय। तब नंदराय जी बोले कि फिर क्या इच्छा है? तब वह याचक बोला कि मेरा मनोरथ तो यह था कि जिस दिन नंदलाल घुटनों घुटनों चलकर मेरे समीप आकर मुझको दर्शन देंगे, उस दिन मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। यह सुनकर नंद जी ने प्रसन्न होकर अपने सेवकों से कहा कि राजभवन में इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए, इन्हें स्थान दे दिया जाए। अनुचरों ने उनकी आज्ञानुसार उसको स्थान बताया और जो कोई कृष्ण दर्शनाभिलाषी हो, वहां आया हो, उसको भी उसी मंदिर में ठहराना। यह रहस्य देखकर महादेव जी ने भी विचार किया कि हमारे चलने का भी समय है। आज नंदराय जी सबके मन की अभिलाषा पूर्ण करते हैं, आज हमारी भी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। यह विचार करके योगी का वेश धर के नंदी पर सवार होकर वह शिव जी नंद के द्वार पर नंद नंदन के दर्शन को आए। अंग पर विभूति चढ़ी हुई, मूंज की गोंदनी कटी में कसी हुई, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, एक हाथ में डमरू लिए हुए हैं। इस प्रकार के वेशधारी भगवान शंकर जी को देखकर चारों ओर से गोप उन्हें घेर लिए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि अरे हो बाबा जी, अरे हो महाराज, कहाँ से आना हुआ है? किस वस्तु की आपको इच्छा है? परंतु मौन व्रत धारण किए वह महादेव जी खड़े रहे। इनका अद्भुत स्वरूप देखकर सब गोप ग्वाल उनका हाथ पकड़कर भीतर राजभवन में ले गए, जहां सब गोपी बैठी थी और नंदरानी अपने पुत्र को खिला रही थी। कोई कोई गोपिका तो शिव का वेश देखकर डर की मारी भाग गई और कुछ गोपियों ने तो उनको घेरदार नंदरानी के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया। नंदरानी उन शिव जी के रूप को निहार कर सुनंद आदि के गोपियों से पुकार कर बोली। यशोदा मैया कहती हैं, देखो री एक बाला योगी द्वारे मेरे आया है री, अंग विभूति गले मृग छाला, शेष नाग लपटाया है री, माथे जाके तिलक चंद्रमा, सिर पर जटा बढ़ाया है री, ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराया है री, ले भिक्षा योगी जाओ आसन को, मेरो गोपाल डराया है री, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया हेरी, अपने सुत का मुख दिखला दे, योगी दर्शन को आया हेरी, ले गोपाल निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया हेरी, 5 बार परिक्रमा करके सिंगी नाद बजाया हेरी, देखो री इकबाल योगी द्वारे मेरे आया हेरी। उस समय ऐसा प्रेम बढ़ा कि नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली, गदगद कंठ हो गया, रोमांच हो आए और बारंबार महादेव जी अपनी जटाओं को उस बालक के पांवों से लगा लगाकर नाचने लगते हैं और प्रेम में मग्न होकर उस आंगन में लौटने लगे। इनकी यह दशा देखकर ब्रजवासी भी आकर नंद बाबा से आकर कहने लगे, अहो ब्रज राज को योगी वेश धारे आज, सुनि सुत जन्म आयो यशुमति भुन है, मोती मणि माणि करु कंचन नारतन लेत, अय गय भूमि ग्राम लेत हम सुन है, नगर अहोटे नाही भूमि माही लोटे परो, अखल उचारे नाम बुझो तो न मुन है, बालक के पांव सो जटान को लगाए नाचे, योगी 3 आंख को कहां से आयो कौन है, योगी 3 आंख को कहां से आयो कौन है। यह सुनकर नंदराय भवन में जाकर योगी को मना लाए और सभा में बिठाकर सबको सुना दिया कि यह हमारे स्वामी शिव जी महाराज हैं, आज हमारा घर पवित्र करने के लिए आए हैं। नंद जी के भाग्य की बड़ाई बखान शिव ने यह आशीर्वाद दिया। तब महादेव जी श्लोक कहते हैं,
जयति जयति पुत्र ते सदानंद मूर्ति, जगत गहर कीर्ति है सौख्य सौभाग्य मूर्ति है। सकल रस रसाल है प्रेम पीयूष झालो, ब्रज जन सुख पालो नंद गोपाल बाल है। सदा आनंद की मूर्ति, जगत के पाप दूर करने की कीर्ति वाले, साक्षात सुख और सौभाग्य का स्वरूप, संपूर्ण रस की खान, प्रेमामृत के निधान, ब्रजवासियों की पुण्य लायक नंद गोपाल जी तुम्हारे पुत्र की जय जयकार हो। यह कहकर वह भगवान शिव जी चल दिए। इतनी देर में और बहुत से याचकों की वहां पर भीड़ हो गई। तब नंद बाबा ने भंडारी से कहा कि आज सब याचकों को अयाचक कर दो, जो फिर कभी मांगने की इनको इच्छा न हो। भंडारी ने कोष का धन लुटाना आरंभ किया। उस समय शंखादिक द्रव्य ने कुबेर का आश्रय लिया। सुमेरु ने सब देवताओं की शरण ली। डर के कारण कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि स्वर्ग को चले गए और भगवान नारायण अपनी लक्ष्मी को लेकर क्षीर सागर में जा छिपे कि कहीं मेरी लक्ष्मी को नंदराय जी दान न कर दें। श्री सुखदेव जी बोले कि ही राजा परीक्षित, नंदराय जी ऐसे दान में मग्न हो गए थे कि जिनको अपने तन की भी सुध न रही, अर्थात सर्वस्व ही उन्होंने दान कर दिया। इसीलिए कहा गया है, पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दोरी, देवन केर आनंद भयो, सुनि धावत गावत मंगल गोरी। नंद कछु इतनो जुदियो, घन श्याम कुबेर हूँ की मति बोरी, ब्रज देखत हिजु लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। इतनी कथा सुनकर श्री राजा परीक्षित कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे महाराज, नंद जी ने इस प्रकार दान क्यों किया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब नंद जी के घर जगतधार श्री कृष्ण भगवान आनंद कंद ने आकर अवतार लिया, तब नंद जी ने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोक की संपदा तो मेरे घर आ गई, फिर मुझको संसार के धन से क्या प्रयोजन। इसलिए नंद जी ने उदारता पूर्वक सब संसार का धन दान कर दिए और अपने मन में कुछ भी अभिमान न किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार सबका आदर सम्मान भी किया, परंतु इसी प्रयोजन से कि सर्वांतर्यामी विष्णु भगवान प्रसन्न हो और इस बालक की दीर्घायु करे। नंदराय जी के घर सब व्रज की बहु बेटी आई, परंतु रोहिणी जी भी नहीं आई, क्योंकि इनके पति मथुरा में थे। लिखा है कि जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए और पराये घर न जाए, इसलिए नंद जी के घर वह नहीं गई। तब नंद जी ने रोहिणी से जाकर कहा कि तुम ही तो बड़भागिनी ठहरी और तुम हमारे घर न आई, हमारे घर बधाई हो रही है, तुमको अवश्य चलना पड़ेगा। वह घर तो आपका ही है, तुम हमको ऊपरी मत समझो, वह तो सोवर में बेटी है, केवल एक सुनंदा है, उसको ऊपर ही के काम बहुत हैं, अतः जो गोपियां आती हैं उनका आदर सत्कार कौन करेगा। तब रोहिणी बोली कि तब तक तुम चलो, तुम्हारे भतीजे को दूध पिलाकर मैं आऊंगी। तब नंदराय जी बोले कि मेरे संग ही तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि काम का कारोबारी सिवाय आपकी कोई दृष्टि नहीं आता। नंद जी की आज्ञानुसार सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण मुक्तामाला कंठाभरण पहनकर बलदेव जी को गोद में ले प्रसन्न होती हुई वह रोहिणी जी नंद जी के संग चली और दासी के हाथ में पान फूल मेवा मिठाई की थाली दे दी और यशोदा के समीप आकर कृष्ण का मुख देखकर जो सामग्री साथ लेकर आई थी वह सभी नाइन को दे दी और आंगन में जो जो गोपी कुर्ता टोपी लिए बैठी थी उनके हाथ से लेकर मंदिर में धरने लगी और यथा योग्य उनका आदर सम्मान करने लगी और सब गोपी यह आशीष देती थी कि सदा नंदालयन में ऐसा ही उत्सव बना रहे। जिस दिन से ब्रज में श्री कृष्ण जन्म हुआ है उस दिन से संपूर्ण संपत्तियों से नंद जी परिपूर्ण हो गए। नंदराय जी नित्य खजाने को लुटाते थे, परंतु फिर भंडागार को जैसा का तैसा ही भरा पाते थे, क्योंकि जहां वैकुंठनाथ की भार्या लक्ष्मी ब्रज में आकर मालिनी का वेश धारण करके द्वार द्वार पर वंदनवार बांधती फिरती थी, वहां और संपत्तियों की क्या गिनती है। श्री सुखदेव जी बोले कि
हे गुरुकुल दीपक, एक दिन नंदराय जी ने गोकुल की रक्षा करने के लिए बहुत से गोपों को सब प्रकार नियुक्त किया और आप कुछ ग्वालों को संग लेकर और दूध, दही, माखन मटकियों में भर भर कर, गाड़ियों में लाद कर और वार्षिक कर लेकर भेंट देने के लिए मथुरा को चले। अपनी परम हितकारी नंदराय जी का आगमन सुनकर वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमारे मित्र नंद जी कंस जी की बरसोड़ी देने के लिए आए हैं। जब नंद जी कंस को कर दे चुके और किसी स्थान पर आकर विश्राम किया, उस समय वसुदेव जी कुछ भोजन आदि लेकर नंद जी से मिलने गए। जैसे मृतक देह में प्राण आने से देह उठ खड़ा होता है, ऐसे ही वसुदेव जी को आए हुए देखकर नंद जी अकुलाकर शीघ्र खड़े हो गए और अपने प्यारे सुत हृदय का हाथ पकड़कर प्रेम में विहल हो हृदय से लगाकर मिलने लगे। इसीलिए कहा गया है, प्रेम विकल नयनन जल छाए, मिलत दो छूटत न छुटाए, पुनि जस तस करि छूटे दो, धन्य कहे दोन सबको, धन्य कहे दोन सबको। हे राजन, हे राजा परीक्षित, नंदराय जी ने वसुदेव जी का पूजन कर सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर कुशल क्षेम पूछने लगे और परम प्रिय पुत्रों में जिनका मन अत्यंत लग रहा था, वे वसुदेव जी आदर सत्कार करके बोले, अहो भ्राता, हे नंद जी, तुम्हारे संतान नहीं होती थी और आपने पुत्र होने की आशा भी छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत वृद्धावस्था हो गई थी। परमेश्वर की कृपा से अब आपकी पुत्र हुआ है। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। इस संसार में रहकर पुनर्जन्म की नाई आपका मिलना हुआ, यह बड़े आनंद का दिन है। सब मिलते हैं, परंतु संसार में मित्र का मिलना बहुत दुर्लभ है। अहो हे प्यारे, नदी के प्रवाह से काष्ठ और तृणादिक बहते हैं, कभी स्थिर होते हैं, परंतु एक स्थान पर संगम नहीं होता। ऐसे जो अपने प्यारे सुत हृदय हैं, उनका एक स्थान पर रहना नहीं होता। हे नंद जी, बहुत जल, तृण और गुणलता युक्त पशुओं का हितकारी जो अत्यंत रमणीक महावन है, जहां अपने संबंधियों सहित आप निवास करते हो, वह महावन निरोग तो है। इस वचन से ध्वनि निकली कि हमारे पुत्र जो आपके निवास स्थान पर वास करते हैं, वह तो अच्छे हैं। जहां जल तृण अधिक होगा तो वहां गायों की अच्छी उदर पूर्णता होगी और दूध भी अधिक होगा और निरोग भी होगा। तो उस दूध को हमारे पुत्र पिएंगे तो वे निरोग रहेंगे। वसुदेव जी बोले कि हे मित्र, मेरा पुत्र अपनी जननी के संग आपके ब्रज में रहता है और आपको ही अपना पिता समझता है और आप ही उस बालक के प्रतिपालक हैं। वह अपनी माता सहित प्रसन्न है। सत्पुरुष अपने प्रियतम प्यारों को संग लेकर ही धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पदार्थों को करते हैं, और जो अपने प्यारे स्नेहियों को छोड़कर अकेले धर्म करते हैं, वह द्रव्य का भोग भोगते हैं अथवा काम विषय का भोग करते हैं, तो यह त्रिवर्ग उनको सुखदायक नहीं होते। वसुदेव जी की मधुर वचन सुनकर श्री नंद जी बोले कि अहो हे मित्र, सब ब्रज में परमेश्वर की कृपा है और आपके पुत्र बलराम जी भी अच्छे हैं। उनके उत्पन्न होने के पीछे मेरे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह भी आपकी कृपा से अच्छा है, परंतु आपकी ओर का हमको बड़ा दुख बना रहता है। तो कहते हैं, आय देव की पुत्र तुम्हारे, पापी कंस चहो हति डारे, पीछे भई सुताइक जोई, रगन पंथ गमनत भई सोई, बाल लिखी जो लिखत विधाता, और न होत होत सोई भ्राता, और न होत होत सोई भ्राता। तब नंदराय जी कहते हैं कि हे मित्र, प्रारब्ध ही सर्वोपरि है। जिन पुत्रादिकों का देने वाला भाग्यहीन हो जाता है, उस समय यह पुत्रादिक भी नहीं होते हैं, सब बिछुड़ जाते हैं, और जब प्रारब्ध अच्छा होता है तो फिर सब मिल जाते हैं। हे भ्रातः, प्रारब्ध ही सुख का देने वाला है और प्रारब्ध ही दुख का देने वाला है। जो पुरुष इस प्रकार जानते हैं, वे कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। इस वचन से यह सूचित किया कि अहो हे वसुदेव, अपने मन में पुत्रों का सोच संकोच मत करो।
किसी समय आपके पुत्रों का भी संयोग हो जाएगा, हमसे वियोग हो जाएगा। वसुदेव जी बोले कि हे नंदराय जी, विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मिट सकता, और इस संसार में आकर ऐसा कौन है जो कष्ट नहीं भोगता। और आपके समान अपना मित्र हम किसी को नहीं देखते। देखो, हमने कंस के भय से अपनी गर्भवती स्त्री को आपके यहाँ निसंदेह होकर भेज दिया, और जब उसके पुत्र हुआ तो आपने अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन किया। यह परोपकार आपका मैं कैसे भूल सकता हूँ। जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा करूं तो भी उससे मैं ऋणी नहीं हो सकता। जहां सुना कि आपके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ तो मैंने परम सुख माना। हे मित्र, मैं अपने पुत्रों में और आपके पुत्रों में कुछ भेद नहीं समझता, परंतु इन दिनों कंस ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दे रखी है, और आज एक पूतना राक्षसी को गोकुल में भी भेजा है। तुम वार्षिक कर कंस को दे चुके, और हमने भी एक दूसरे से मुलाकात कर ली, हम भी एक दूसरे से मिल चुके। अब यहाँ रहना तुम्हारा बहुत दिन तक अच्छा नहीं। न जाने गोकुल में पूतना ने क्या उत्पात मचाया होगा। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी की वचन सुन नंदराय ने सब गोपों को आज्ञा दी कि शीघ्र गाड़ी को जोतो। यह कहकर वसुदेव जी आज्ञा लेकर नंद जी मथुरापुरी में गोकुल को चल दिए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 5वां अध्याय पुनः 5वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय।